ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका को लेकर एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका चाहे तो किसी भी देश की सत्ता पलट सकता है, खासकर मुस्लिम देशों की। यह कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका को इस तरह खरी खोटी सुननी पड़ी है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि भले ही दुनिया के किसी भी कोने में दो मुल्कों के बीच विवाद हो, वो हमेशा पीसमेकर बनकर बीच में कूदने को तैयार रहता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अमेरिका को आखिर इतनी ताकत कहां से मिली कि वो चाहे तेल की लड़ाई हो, सरहदों की जंग हो, ट्रेड वॉर हो, हथियारों की होड़ हो या फिर किसी मुल्क का अंदरूनी मामला, अमेरिका हर जगह दखल देता दिख जाता है। अमेरिका के इसी वर्चस्व के खेल को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। चलना होगा साल 1492 में, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई। तारीख 3 अगस्त 1492। इटली का 41 साल का नौजवान क्रिस्टोफर कोलंबस 3 जहाजों के बेड़े के साथ सफर पर निकला। मकसद था भारत की खोज, लेकिन ढूंढ निकाला अमेरिका। वो अमेरिका को ही भारत समझ बैठा। इस तरह अमेरिका के स्थानीय लोगों को उसने नाम दिया रेड इंडियंस। ये रेड इंडियंस अमेरिका के स्थानीय आदिवासी थे जो आज तक अमेरिका के मूल निवासी कहलाते हैं। ये वो वक्त था जब दुनिया भर में स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा था। धीरे धीरे यूरोपियंस अमेरिका पहुंचने लगे थे। सबसे पहले स्पेन ने अमेरिका में अपनी कॉलोनी बसाई। 16वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन भी अमेरिका पहुंच गया और देखते ही देखते वहां 13 कॉलोनी बसा ली। अमेरिका को हथियाने की इस होड़ में फ्रांस भी शामिल हो गया। साल 1700 तक आते आते उस समय की इन 3 ताकतों ने अमेरिका के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस तरह यूरोप की मिलीजुली आबादी अमेरिका जा बसी। इनमें सबसे ताकतवर था ब्रिटेन, जो लगातार दमनकारी कानून अमेरिका पर थोपे जा रहा था। वो चाहता था कि अमेरिकी कारोबार उसके हिसाब से हो, लेकिन ब्रिटेन की यही हरकतें अमेरिका में क्रांति ले आईं। वहां आजादी की जंग शुरू हुई और आखिरकार कई दशकों की लड़ाई के बाद अमेरिका आजाद हो गया। उसी साल जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। 4 जुलाई 1776 को आजादी के घोषणा पत्र में अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका के तौर पर अपना आधिकारिक नाम मिला। अमेरिका इतना सुपर पावर बनाने का पहला कारण है अमेरिका की विस्तारवादी नीति। आजादी के बाद अमेरिका ने ठीक वही किया जो अब तक उसके साथ होता आ रहा था। उसने अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने $1.5 करोड़ में फ्रांस से लुइसियाना खरीद लिया। इससे अमेरिका का कुल क्षेत्रफल 3 गुना तक बढ़ गया। अमेरिका धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा था। यही वजह रही कि कई छोटे छोटे प्रांतों ने अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद किया। जो प्रांत अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते थे, वहां वो अपनी सेना भेजकर उस पर कब्जा कर लेता था। इसका उदाहरण कैलिफोर्निया नरसंहार है। अमेरिका का सुपर पावर बनने में दूसरा बड़ा हाथ था विश्व युद्ध का। 20वीं सदी अपने साथ क्रांतियां, भीषण युद्ध और महामारी लेकर आई। दुनिया के कई मुल्क गृहयुद्ध से जूझ रहे थे तो कुछ की पड़ोसियों से तनातनी जारी थी। यही तनातनी पहले विश्व युद्ध का कारण बनी। 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी जंग वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गई। इस युद्ध के 3 साल बाद अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा। 1 साल के भीतर ही जर्मनी ने हथियार डाल दिए और इस तरह यह विश्व युद्ध खत्म हुआ। लेकिन ये युद्ध जहां एक तरफ यूरोप के लिए बर्बादी लेकर आया, वहीं इससे अमेरिका के सुपर पावर बनने का सफर शुरू हुआ। दरअसल पहले विश्व युद्ध में यूरोप की ज्यादातर कंपनियां बंद हो गईं। यूरोप की अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो गई। यूरोप बर्बाद हो रहा था, लेकिन यही बर्बादी अमेरिका के लिए गोल्डन चांस लेकर आई। अमेरिका ने उन सभी मार्केट्स पर दबदबा बनाना शुरू कर दिया जहां पहले यूरोप की तूती बोला करती थी। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं बल्कि बहुत मजबूत हुई। इसका गवाह बना अमेरिका का शेयर मार्केट, जो लगातार 44 महीने तक बुलंदियां छूता रहा। अमेरिका आगे बढ़ रहा था तो एक बार फिर दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही थी। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने उस वक्त पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ। अमेरिका सुपर पावर बनाने का तीसरा बड़ा हथियार था डॉलर। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने से पहले ही दुनिया के तमाम बड़े देशों की अर्थव्यवस्था तबाह होने लगी थी। ऐसे में अमेरिका ने अपने उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसे दुनिया डॉलर कहती है। पहले दुनिया के मुल्क कारोबार करने के लिए करेंसी के बजाय गोल्ड पर भरोसा करते थे। वैश्विक आर्थिक संकट के बीच अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में 1944 में 44 देशों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 2 बड़े फैसले हुए। पहला ब्रेटन वुड्स समझौता, दूसरा वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बनना। लेकिन इन फैसलों में सबसे अहम ब्रेटन वुड्स समझौता था, जिसके तहत डॉलर को ग्लोबल करेंसी के तौर पर मान्यता दी गई। आज डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। दुनिया भर में 90% कारोबार डॉलर में ही होता है। 40% कर्ज भी डॉलर में ही दिए जाते हैं।
19वीं सदी से ही अमेरिका में कारखाने और कंपनियां खुलने लगीं। 1920 आते आते अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हालांकि 1930 में महामंदी आ गई और दुनिया भर पर इसका असर दिखा। ऐसे में अमेरिकी सरकार ने खुद खर्चा किया और टैक्स में कटौती कर दी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकें। दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने अपनी जीडीपी का 40% सिर्फ रक्षा क्षेत्र पर लगाया। 1946 से 1973 के बीच अमेरिका की अर्थव्यवस्था हर साल करीब 4% की दर से बढ़ी। अमेरिका सरकार द्वारा देश को मनी लैंड बनाना। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर के कारोबारी कारोबार करने अमेरिका ही क्यों जाते हैं? या दुनिया की हर दूसरी बड़ी कंपनी अमेरिकी ही क्यों है? इसका जवाब है कि अमेरिकी सरकार निजी कारोबारियों को अपना कारोबार खड़ा करने की यहाँ बेनतहा आजादी देता है। यही वजह है कि अमेरिका में 3 करोड़ से ज्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। दुनिया की 2000 सबसे ताकतवर कंपनियों में से करीब 30% अमेरिका में हैं। 2022 की फोर्ब्स लिस्ट में 2000 कंपनियों में से 590 अमेरिकी कंपनियां थीं। फोर्ब्स की इस लिस्ट की टॉप 20 कंपनियों में 11 अमेरिकी थीं, जिनमें पहले पायदान पर अमेरिका की बर्कशायर हैथवे कंपनी रही। फोर्ब्स कंपनियों की सेल्स, प्रॉफिट, संपत्तियां और मार्केट वैल्यू के आधार रैंकिंग तय करती है। टैलेंट का कदरदान अमेरिका। कंपनियों के अलावा दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति भी अमेरिकी ही हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में 2022 में 735 अरबपति अमेरिकी थे। इनके पास $4.7 ट्रिलियन की नेटवर्थ थी। इस समय भी दुनिया के 10 सबसे रईस लोगों में 7 अमेरिकी हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे रईस हैं, जिनके पास $188 अरब से ज्यादा की नेटवर्थ है। दुनिया के सबसे सफल कारोबारियों का इतिहास खंगालेंगे तो पता चलेगा कि हर 10 में से 7 कारोबारी मूल रूप से अमेरिकी नागरिक रहे हैं। जर्मनी का एक शख्स अमेरिका पहुंचता है और वहां मिले मौकों को भुनाते हुए शोहरत कमाता है और दुनिया उसे अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से जानती है। दक्षिण अफ्रीका का एक कारोबारी कारोबार करने अमेरिका जाता है और टेस्ला जैसी कंपनी खड़ी कर देता है। एलन मस्क को द एलन मस्क बनाने में अमेरिका की एक बड़ी भूमिका है। कहा जाए तो एलन मस्क जैसे कारोबारी बनाने की क्षमता अमेरिका ही रखता है। अमेरिका टैलेंट को वो मौके देते हैं जो शायद दुनिया का कोई और देश नहीं दे सकता है। यही वजह है कि अमेरिका आज टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के किसी भी देश से बहुत आगे है। दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका में ही है। सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा भी अमेरिका में ही है। सत्या नडेला, सुंदर पिचई और इंदिरा नूई जैसे भारतीय आज अमेरिकी कंपनियों में शीर्ष पदों पर हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के थे, लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद ही पूरी दुनिया में उन्हें पहचान मिली। एलन मस्क दक्षिण अफ्रीकी हैं, लेकिन अमेरिका जाने के बाद ही उन्हें लोकप्रियता मिली। कमला हैरिस ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचकर इतिहास ही रच दिया। अमेरिकी सेना द हल्क। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट बताती है कि उसकी सेना में कुल 22 लाख से ज्यादा जवान हैं, जिनमें से 13 लाख एक्टिव हैं, जबकि 8 लाख रिजर्व है। वहीं नेवी में 4 लाख से ज्यादा, मरीन कॉर्प्स में 2 लाख और एयरफोर्स में 5 लाख से ज्यादा जवान हैं। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत पर $800 अरब यानी 66 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। जबकि भारत का रक्षा बजट 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, यानी भारत से 13 गुना ज्यादा अमेरिका का बजट है। अमेरिकी सैनिक दुनिया भर में हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग का दावा है कि दुनिया के 160 देशों में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा अमेरिका चाहे तो किसी भी देश को डॉलर में कारोबार करने से भी रोक सकता है। इसका असर सिर्फ उस देश पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि उसके साथ कारोबार करने वाले देशों पर भी पड़ता है। क्योंकि प्रतिबंध लगे देश से डॉलर में कारोबार करने पर अमेरिका उस देश पर जुर्माना लगा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को बाकी के देश फॉलो क्यों करते हैं? इसका जवाब है कि दुनिया के ज्यादातर मुल्क अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर हैं। इसकी 4 वजहें हैं। पहली, दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका के साथ कारोबार करते हैं। दूसरी वजह है तेल, क्योंकि सऊदी अरब, कुवैत और यूएई तीनों ही अमेरिका के खासमखास हैं। यही 3 देश सबसे ज्यादा तेल बेचते हैं। इन तीनों को ही अमेरिका का संरक्षण मिला हुआ है। अगर कोई अमेरिका से पंगा लेता है तो वो इन देशों को तेल बेचने से रोक सकता है। तीसरी वजह है वर्ल्ड बैंक और IMF। इन दोनों संगठनों पर अमेरिका का दबदबा है और दुनिया के ज्यादातर देशों को कर्ज भी वर्ल्ड बैंक और IMF से ही मिलता है। चौथी वजह है नाटो, जिसके जरिए अमेरिका ने यूरोपीय देशों में अपनी सेना तैनात कर दी है। एक तरह से नाटो के जरिए अमेरिका उन देशों को सुरक्षा भी दे रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के प्रतिबंधों को दुनिया के बाकी देशों के लिए मानना मजबूरी की तरह ही हो जाता है। आज के दौर में चीन और रूस जैसे देश बेशक अमेरिका के लिए चुनौती बने हुए हैं, लेकिन सुपर पावर बनने की होड़ में वो अमेरिका के आगे कहीं नहीं टिकते। अमेरिका के लगभग 500 सालों के इतिहास में आज वह जिस मुकाम पर है, उसे वहां से हटाना टेढ़ी खीर होगा। 193 देशों के अस्तित्व के बीच दुनिया की अगुवाई करना दिखाता है कि अमेरिका अभी भी दुनिया का नक्शा बदलने का माद्दा रखता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें।